तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल गांव तक 1419 में एक बार फिर से। और आज हमारा जो विश्लेषण है वो है एक बार फिर से मशहूर उत्तराखंड के जो ब्लॉगर हैं हमारे सौरभ जोशी, तो उन पे हैं। और आप जानते ही हैं कि आजकल उनकी शादी के ब्लॉग आ रहे हैं, लगातार उनकी शादी की तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले तो उनको शादी की बहुत बहुत बधाई। आज सुबह मैंने उनका ब्लॉग देखा तो उन्होंने डाला है कि नए घर में लगी आग। तो उन्होंने दिखाया भी है कि उनका जो न्यू होम है उसमें कुछ उनके जो न्यू होम में जो है वो आगजनी की कुछ घटना हुई है। तो एक तरफ उनकी अभी शादी बिल्कुल जस्ट हो रही है, सर पे है शादी, मतलब शादी उनकी चल रही है, और दूसरी तरफ उनके घर में आग का लगना। अब अपनी अपनी मान्यताएं हैं। थोड़ा सा मतलब ये समाचार देखा जाए तो वैसे मतलब ये जो लक्षण होते हैं ये वैसे शुभ नहीं माने जाते हैं हमारे पहाड़ी परंपरा में। जहाँ तक हमारे इधर की बात है तो हमारे इधर क्या होता है कि ये लक्षण शुभ नहीं माने जाते हैं। अगर आपके घर में कोई भी शुभ विवाह, कोई भी शुभ कार्य हो रहा है और उस पर आगजनी जैसी घटना हो जाए तो थोड़ा सा अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक मानते हैं इसको। ऐसा माना जाता है कि थोड़ा अशुभ माना जाता है कि कुछ अशुभ परिणाम होते हैं, लेकिन ये माना जाता है, ऐसी मान्यता हमारे इधर की है। वास्तविकता कुछ पता नहीं क्या है। सभी चीजें केवल मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि आशा और परंपरा पर आधारित हैं, तो उसी हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन आग लगने की जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि गैस को जो है ऑन करते समय कुछ मिस्टेक्स हुई थी। कोई नया टाइप का उनका शायद चूल्हा था, तो उसमें मतलब जब ऑन करते समय कोई मिस्टेक हुई थी तो उसकी वजह से उनके उसके बटन वगैरह पे आग लग गई थी। बट ये है कि थैंक गॉड के हमारे सौरभ भाई के घर में कोई भी ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ कि जिसकी वजह से कोई उनको मतलब इस तरह का नुकसान हुआ हो या किसी सामान को। नॉर्मली आग लगी थी गैस चूल्हे में, मगर वो फिर से बुझा दी गई। बट ये है कि कभी कभार होता है कि चीजें सोचने पे मजबूर कर देती है कि मतलब जब आपके घर में जब आपके किसी भी उसमें मतलब जिंदगी में खुशी का जो भी पल आता है और अगर उसमें कुछ इस तरह की घटनाएं होती तो थोड़ा सा तो मतलब एक चिंता वाली बात तो हो जाती है। क्यों? क्योंकि शुभ उसमें कोई भी नहीं चाहता कि भाई उसमें कुछ भी बाधा आए या कुछ इस तरह का अशुभ संकेत मिले जिससे कि मतलब उनके कोई कार्य में किसी भी तरह से मतलब मन भटके या कोई चिंता जैसी वाली बात उनके मन में आए। उस समय क्या होता है कि शादी जैसा एक अच्छा मौका होता है, जीवन का एक सबसे हसीन मौका होता है, तो कोई भी नहीं चाहता कि भाई उस समय कोई भी चिंता वाली बात हो, जैसे कि थोड़ा सा सौरभ भाई ने ब्लॉग में दिखाया। लेकिन अब इसके पीछे दो चीजें हो भी सकती हैं, क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि क्रिएटर नए नए तरह के प्रैंक भी करते हैं। मतलब बहुत से क्रिएटर जो हैं दर्शकों को उलझाने के लिए मतलब प्रैंक भी करते हैं। तो अब ये प्रैंक था या ये हकीकत था, ये तो भाई वहां से पता नहीं है। ये तो मतलब सौरभ भाई जानते हैं और उनके घर वाले जानते हैं कि ये प्रैंक था कोई। बाय द वे की बात है ना, कभी कभार प्रैंक भी होता है और बड़े क्रिएटर इस तरह का एक्सपेरिमेंट अक्सर करते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें ये बात है सच्चाई वाली कि जो प्रैंक होता है वो कोई ऐसे यूट्यूबर करते हैं कि जिनके मोस्टली व्यू मतलब थोड़ा उतने नहीं आते। उतने का मतलब ये है कि जैसे कोई क्रिएटर फर्ज कीजिए कि वीडियो बना रहा है, अब उसके वीडियो पे मतलब 15-20 हजार, 15 हजार, 10 हजार, 5 हजार ऐसे व्यू चल रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी हाई रीच बढ़ाने के लिए, मतलब ऑडियंस रीच बढ़ाने के लिए, वो लोग क्या करते हैं कि अपने चैनल पे इस तरह के प्रैंक कंटेंट लाते हैं, ताकि मतलब ऑडियंस को ये लगे कि हाँ भाई सचमुच ऐसा क्यों हुआ या कि क्या हो रहा है, ऐसा वैसा। तो चौंकाने वाले आश्चर्यचकित जो कंटेंट होते हैं उनको प्रैंक प्रैंक कंटेंट कहा जाता है। प्रैंक मतलब जो प्रैंक किया जाता है उनके द्वारा। तो इस तरह के कंटेंट तो वैसे मिडिल ब्लॉगर लाते हैं जो बहुत बड़े नहीं होते हैं, मगर सौरभ जोशी जैसे ब्लॉगर तो प्रैंक नहीं करेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। क्योंकि भाई जिस ब्लॉगर के केवल चाउमीन खाने वाले ब्लॉग होते हैं, या कहीं पे उन्होंने पिज्जा खाया, या कहीं रास्ते में रुके और पानी पिया, या कहीं पर भी उन्होंने मतलब कुछ भी एक्टिविटी की है, तो जब उनके एक छोटे से किसी भी स्टेप पर मिलियंस में व्यू आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ब्लॉगर को कोई भी प्रैंक करने की जरूरत है। तो इसलिए
मेरा तो यही मानना है कि भाई उनके घर में जो भी उन्होंने दिखाया आगजनी वाली घटना, तो वो सचमुच ही रही होगी। हाँ, ये बात सत्य है कि भाई वो घटना बाय मिस्टेक हो सकती है कि किसी ने वो गैस चलाया होगा चूल्हा, और वो हो सकता है उसको चला नहीं पाया होगा सही से, तो वो आग लग गई होगी। ये कारण उसका जरूर हो सकता है, बट प्रैंक वाला ऐसा कोई मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में देखे थे कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि ये तो सौरभ भाई का प्रैंक लगता है, आग लगती तो अभी तक तो ये होता, अभी तक तो वो होता। लेकिन उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि भाई ऐसा नहीं है कि मतलब आग लगती तो हर बार नुकसान ही होता है। कभी कभार जो है मतलब लापरवाही से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन वो सेकंड अगर जो लापरवाही कभी कभार कुछ सेकंड की होती है ना, तो बहुत बार तो वो बहुत बड़ी तबाही का या नुकसान का कारण भी बन जाती है। लेकिन बहुत बार सावधानी से उसको जो है टाला भी जा सकता है। तो सावधानी थी सबकी, और सावधानी से उसको बुझा दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं था, बट ये है कि बाय मिस्टेकली ही ऐसा हुआ होगा, ये संभव है। क्योंकि सौरभ जोशी जैसे बड़े ब्लॉगर जिनके सिर्फ खड़े होने मात्र से भाई मिलियंस में व्यू आ जाते हैं, तो उनको प्रैंक करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो बस यही है। और बाकी आजकल शादी का उनका जो है वो तैयारी चल रही है, बल्कि शादी का काम ही उनका चल रहा है, तो इस कारण वो ब्लॉग भी भाई नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि उनको ब्लॉग बनाने बहुत जरूरी है। वैसे तो उनके पूरी शादी का खर्च जो है वो एक ही ब्लॉग में आ चुका है, बट फिर भी तब से लेकर उन्होंने 2-4 ब्लॉग डाल दिए हैं, तो भाई कई सारा तो उनके पास अर्निंग आ चुका है। बट फिर भी उनको बनाना चाहिए, क्योंकि भाई अर्निंग जितनी भी आए वो कम होती है। और बहुत से क्रिएटरों के जो छोटे चैनल भी है ना, तो जब वो शादी का ब्लॉग डालते हैं तो मैं देखता हूँ कि भर भर के व्यू आते हैं हर किसी के उसमें। एक तो शादी वाले वीडियो पे एक, और एक जो हमारे आजकल महिलाओं में गढ़वाल में या कहीं भी प्रैंक चल रखा, मतलब एक सॉरी एक ट्रेंड चल रखा है, प्रैंक नहीं, आई एम सॉरी, ट्रेंड, कि भाई मतलब प्रेगनेंसी वाले वीडियो। अब प्रेगनेंसी रिवील कर दी, खुशखबरी रिवील कर दी, ये रिवील कर दिया, वो रिवील कर दिया। तो इस तरह से भी आजकल ये वाला जो विषय है ये भी ट्रेंड में चला हुआ है। तो जो महिलाएं हैं, अगर आप क्रिएटर हैं और आप भी प्रेग्नेंट हैं, तो आप प्रेगनेंसी का वीडियो जरूर डालिए कि आपको कौन सा महीना चल रहा है, आपको क्या क्या मतलब समस्याएं हो रही हैं, और क्या आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा वैसा कैसा, तो सब कुछ डालिए अपना अनुभव, और आप भी व्यू बढ़ाइए। तो फिलहाल सौरभ जोशी भाई के घर में जो आगजनी की घटना हुई थी, उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था, तो आपके साथ भी हम ये वीडियो साझा कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही आजकल भाई हम बड़े बड़े क्रिएटरों को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ज़बरदस्ती भी, क्योंकि भाई उनके ही उससे जो है हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। इस समय थोड़ा सा रीच डाउन है, चैनल पे काम चल रहा है, इंप्रेशन यूट्यूब अब धीरे धीरे फिर से भेजने लगा है, तो जल्द ही फिर से चैनल की रीच हाई रीच में चली जाएगी। तो आज का वीडियो आप शेयर कीजिए, और आप क्या मानते हैं कि सौरभ जोशी जैसे ब्लॉगर प्रैंक कर सकते हैं या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी दीजिए भर भर के। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर कल मिलता हूँ किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो अभी मुझे ज़रा कैमरा बंद करने भी जाना है, तो देखता हूँ मैं।